2 बार से विधायकी वो जीत रहे हैं, दांव चला, मधु वर्मा को 2 बार से हरा रहे हैं। मगर मुझे लगता है इस बार कहीं न कहीं इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय का लड़ना, इंदौर एक सीट वही सीट है जो एकदम सटी हुई सीट है राऊ विधानसभा, यानी कि जीतू पटवारी की सीट और इंदौर एक सीट जो कैलाश विजयवर्गीय की सीट बिल्कुल अगल बगल थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद उनका रोड शो वहां पर हुआ था, उसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कहीं इसका असर बगल की राऊ सीट पे तो नहीं पड़ेगा। तो ये हम देख सकते हैं कि इंदौर की सभी 7 सीटों पर फिलहाल भाजपा आगे चल रही, यानी कि नरेंद्र मोदी की रैली का, कैलाश विजयवर्गीय का वहां लड़ने का असर ना सिर्फ उस इंदौर एक सीट पे हुआ है बल्कि अगल बगल की सभी सीटों पे हुआ है, जिसका कारण है। और मधु वर्मा के खिलाफ एक लोगों के अंदर एक इमोशनल बात भी थी कि भाई लगातार 2 बार से हार रहे हैं जीतू पटवारी, उस तरीके और बड़ी विधानसभा है, मतलब और हाँ ग्रामीण क्षेत्र में काफी इस विधानसभा में आता है। और सौरभ सबसे बड़ी बात यह है कि मधु वर्मा से जब वो मंच पर अभी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे अपना, और मंच पर ये बात साफ बोलते थे कि जब 2018 में मैं पहले हारा था तब से मैं बिल्कुल भी बैठा नहीं हूं घर पे, मैं लोगों के पास जा रहा हूं, सबसे बातचीत कर रहा हूं। स्पेशली कोविड के टाइम पे जो मधु वर्मा ने काम किया, गांव देहात में गए, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि वो इतने ज्यादा 17,000 मतों से आगे चल रहे हैं मधु वर्मा जीतू पटवारी से। और वहीं अगर अगली सीट की बात की जाए तो चाचौड़ा सीट की अगर हम बात कर लें तो चाचौड़ा सीट भी काफी चर्चाओं वाली सीट रही है, क्योंकि खुद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह यहाँ से, बिल्कुल लक्ष्मण सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन इस समय जो है बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका मीणा यहाँ से आगे चल रही हैं। बड़ी बात है, लक्ष्मण सिंह यहाँ से पीछे चल रहे हैं, वो भी 16,875 वोटों से। नाम भी था यहाँ पर आम आदमी बिल्कुल पार्टी बिल्कुल वही मैं लेने वाली थी, ममता मीणा का नाम देने वाली थी। बीजेपी की दावेदार थी ममता मीणा, लेकिन बिल्कुल लड़ी थी और बहुत अच्छे से उन्होंने लक्ष्मण सिंह को जो है टक्कर दी थी। हालांकि बहुत कम मतों से वो हार गई थी, लेकिन टक्कर अच्छी खासी दी थी। इस बार जब प्रत्याशी की लिस्ट सामने आई तो प्रियंका मीणा को प्रत्याशी बनाया गया, तो जो ममता मीणा है वो बगावती हो गई, आम आदमी पार्टी में चली गई। आम आदमी पार्टी में जाने के बाद उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा। अब उनकी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि 6,483 वोट अभी तक ममता मीणा को मिले हैं, काफी पीछे चल रही है। तीसरे नंबर पर बनी हुई है, दूसरे नंबर पर लक्ष्मण सिंह है और पहले नंबर पर लीड लेते हुए प्रियंका मीणा है। 28,000 वोट अभी तक उनको मिल गए हैं। हालांकि देखिए एक बात यह भी है कि 21 राउंड में से अभी तक सिर्फ 5 राउंड की काउंटिंग ही यहां पर पूरी हुई है। तो एक मैटर यह भी करता है कि 5 राउंड ही सिर्फ पूरे हुए हैं और 21 राउंड अभी जो है टोटल होने हैं, मतलब काफी राउंड अभी बाकी हैं स्थिति और साफ होने के लिए। और गुना की चाचौड़ा सीट की बात हो रही है और धर्मेंद्र हमारे साथ वहीं से उपस्थित भी हैं, तो धर्मेंद्र से भी एक रिएक्शन हम इस पर ले लेते हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जरा बताइए क्या चल रहा है आपके क्षेत्र में, क्योंकि बड़ा चर्चित क्षेत्र है आपका। सिंधिया साहब वहीं से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की सीट फंसी हुई है, नरोत्तम मिश्रा की सीट फंसी हुई, कौन कौन सीट और क्या रुझान अब तक आ रहे हैं, कहां कहां फंसा हुआ है मामला? देखिए, जैसे हमने कयास लगाए थे कि ग्वालियर चंबल संभाग से कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन चूंकि मुरैना जिले की बात करें तो बीएसपी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। सुमावली पे बीएसपी आगे चल रही है। भाई नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी सीट पर भी बीएसपी लगातार सुबह से अभी तक तकरीबन 9 राउंड हो चुके हैं, उसमें टक्कर दे रही है। और अभी जो ताजा अपडेट आया है हमारे पास, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। ऐसी ही सीट है दतिया विधानसभा की, जहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तकरीबन 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार शुरू से लेके अभी तक, बिल्कुल एक मिनट आपको टोकूंगा, एकदम ठीक कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। फिलहाल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में 12 राउंड की गिनती हो गई है और नरेंद्र सिंह तोमर 2782 वोटों से आगे हो गए हैं। जाहिर सी बात, अभी हमने एक एएनआई पर उनका लाइव देखा था जिसमें वो बातचीत कर रहे थे मीडिया कर्मियों से, तो उनके चेहरे की जो खुशी नजर आ रही थी, शायद उसका कारण यही रहा होगा, उन तक सूचना पहुंच गई होगी। जी धर्मेंद्र जी। जी देखिए, कद्दावर नेता है, दिल्ली विधानसभा से लड़ रहे थे। क्योंकि अब सुबह से जो तस्वीरें आ रही थी, बीएसपी के जो प्रत्याशी थे बलबीर डंडोतिया लगातार उनको चुनौती दे रहे थे और कई बार वो आगे भी निकले उनसे। लेकिन अब चूंकि जो 13वें 12वें राउंड की जो गिनती पूरी हुई है, उसमें तकरीबन अब जो बढ़त है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, वो अब बढ़ती जा रही है। तकरीबन 7 से 8,000 वोटों के प्लस में अब वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि कम राउंड अब बचे हैं। तो ऐसे में अब नतीजा क्या होगा ये अब शाम ढलते ही मालूम होगा। लेकिन हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सीट की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा सुबह से अभी तक जितने
भी उनके राउंड हुए उनमें किसी भी राउंड में उन्होंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी है राजेंद्र भारती उनको कहीं पीछे नहीं छोड़ा और वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। तकरीबन 6000 वोटों के आसपास उनका पिछड़ना हो चुका है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो संभावित जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से धर्मेंद्र जी ने सूचना दी कि नरेंद्र सिंह तोमर हमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो सूचना है वो 2700 वोटों से आगे हैं, मगर धर्मेंद्र जी तक ग्राउंड पे है उन तक सूचना ये है कि वो 7000 के करीब लीड ले चुके हैं। मगर नरोत्तम मिश्रा की भाई साहब सीट फंसी हुई है और अभी जो ताजे आंकड़े हैं वो 6100 वोटों से पिछड़ गए हैं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये अंतर बढ़ता जा रहा है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की सीट जो है वो अभी तक कितने राउंड हुए हैं? और सौरभ, नरोत्तम मिश्रा की सीट पर अगर दतिया पे देखा जाए, देखिए आप देखिए 5 राउंड हुए, हालांकि भी 8 राउंड की गिनती बाकी है। अब इसमें ये बड़ा देखने वाला फैक्टर होगा कि वो 8 राउंडों में शहर की गिनती कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि जो 5 राउंड के अभी ईवीएम बॉक्स खुले हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र की सीट ज्यादा हो, तो वहां पर लीड नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि देखिए पिछली बार भी ऐसा हुआ था, खेला अभी खत्म नहीं हुआ सौरभ, पिछली बार भी यही हुआ था। हमने यही देखा था कि शुरुआत से ही राजेंद्र भारती आगे चल रहे थे, लेकिन आखिर में हुआ था खेल तो नरोत्तम मिश्रा की सीट पर कि आखिर में वो 2600 वोटों से जीत गए थे। और होता यही है कि पहले ग्रामीण जो इलाके हैं उनकी सीट खुलती जाती है, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि नरोत्तम मिश्रा यहाँ से पीछे चल रहे हैं। 2018 के तो